Question number 362, Shri Hansraj Ahir. माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 362। Yes, Honorable Member, Minister. कहा से दाता के विवरण लोकसभा के पटल पर रख दिया गया है। जी, पहला पूरक प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछूंगा कि देश में लो एसके की जो उत्पादन है वो मांग के अनुरूप होने की उन्होंने बात कही है, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा कि देश में लो एसके का सीमित भंडार है और आज जो देश की ज़रूरत है करीब करीब 120 मिलियन टन की लो एसके की ज़रूरत थी, वो पूरी होने की बात कही है। लेकिन फ्यूचर में इस्पात मंत्रालय का जो प्लान है उसके अनुसार 2020 और 21 में हमें 225 मिलियन टन इस्पात बनाना है, जिसके लिए करीब 400 मिलियन टन की आयरन ओर की ज़रूरत गिरेगी। और मैं ये चाहूँगा कि देश में सीमित भंडार होते हुए सरकार लोहा एसके को निर्यात पर क्यों जोर देती है। देश में लोहा एसके की प्रोसेस करने के लिए देश की निजी कंपनियां, सरकारी कंपनियों ने नए नए प्लांट बनाए। जो लोहा एसके जो फाइंस ग्रेड का है उसको उन्नत करने के प्रोसेस भी देश में निजी कंपनियों ने करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए के प्लांट बनाने के लिए कंपनी ने प्रोसेस प्लांट तैयार भी कर रहे हैं, काम शुरू है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि देश में लोहा एसके सीमित है, देश में भविष्य में स्टील की ज़रूरत गिरने वाली है, देश की कंपनियां, सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां स्टील बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, फिर हम निर्यात कर हमारे देश को पीछे डालने का जो प्रयास हो रहा है। मैं इसलिए पीछे कह रहा हूं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा वो लोहे के माध्यम से खड़ा होने वाला है, देश की प्रगति होने वाली है। यही मैं बस बताऊंगा कि चाइना सरीका देश जहां पर हमारे देश से ज़्यादा वहां पर लोहा का रिजर्व है, फिर भी वो उत्खनन नहीं करते, हमारे देश से आयात करते। गोवा में जितना भी लोहे का उत्पादन होता है, उत्खनन होता है, वो 100% चाइना जाता है। करीब करीब हमारे सरकार ने इस वर्ष करीब 10 करोड़ टन लोहा का निर्यात किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि देश का भविष्य देखते हुए देश में जो संयंत्र लगे हैं उनको भविष्य में लोहा का पूरा होना चाहिए, इसलिए लोहा के निर्यात पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, नीति बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। मंत्री महोदय। मैडम, देश में लौह एस का मौजूदा उत्पादन घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा लौह एस की मौजूदा आवश्यकताओं से काफ़ी अधिक है। हालांकि भारतीय इस्पात उद्योग द्वारा अत्यधिक क्षमता विस्तार की योजना बनाई गई है। इस पर विचार करते हुए इस्पात मंत्रालय का मत है कि एक गैर नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन होने के नाते लौह एस को घरेलू इस्पात उद्योग के दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए लौह एस का निर्यात किए जाने की बजाय इसकी नीतियों का लक्ष्य देश के भीतर लौह एस के मूल संवर्धन पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार ने निर्णय किया है कि देश के लौह एस के संसाधनों का संरक्षण लौह एस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अथवा इसे नियंत्रित करके हासिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि लौह एस पर निर्यात शुल्क लेवी जैसे उपयुक्त वित्तीय उपायों के द्वारा अर्जित किया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने कहा कि प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच रहे हैं, फिर उस पर निर्यात टैक्स बढ़ाने की बात क्यों कही जा रही है। मन तो करना ही चाहिए पूरा। मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा आपके माध्यम से, इन्होंने जो जवाब में कहा है कि देश की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, हम स्टील प्लांटों को पूरा लोहा एस का दे रहे हैं, ये सही नहीं है। ये तो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर स्वाज आयन के छोटे छोटे प्लांट हैं, चंद्रपुर में, नागपुर में और भी एरिया में, रायपुर में भी है। यहाँ पर लोहा एस का नहीं मिलता है, ये छोटे प्लांट बंद होने की कगार पर है। इन्हें लोहा एस का मिले, तथा जो प्लांट बड़े भी हैं, ऐसे कई बड़े प्लांट हैं देश में जिन्हें इस्पात मंत्रालय ने पुरस्कार दिया है पिछले वर्ष। ऐसे प्लांटों में भी आज लोहा एस की कमी है। इन लोगों को लोहा एस मिले, इसलिए जो लीज दी जाती है खान मंत्रालय द्वारा, ये लीज उन्हीं एंड यूज प्लांट को मिलनी चाहिए कि जिन्हें लोहा एस की ज़रूरत है। यहाँ पर अधिकांश लीज उन्हें दी जा रही है जो ट्रेडिंग करते हैं, मर्चेंट्स है, कंपनियों को दी जाती है, जिसमें ये लोहा एस को काला बाजारी में बेचा जाता है, अधिक दाम में बेचा जाता है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा, क्या ये सभी संयंत्रों को संरक्षण देने हेतु, स्टील प्लांटों को मदद करने हेतु आप इस खान मंत्रालय से मीटिंग कर
जो भी लीज दी जाएगी वो लीज को आप सिर्फ संयंत्रों को मिले, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे, तथा अब मैं बस मंत्री हो गया, इसमें- एक ही पूछिए। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू मंत्री महोदय। मैडम, माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान जो आकर्षित किया है, ये आवश्यक है कि हमारे यहाँ जो स्टील प्लांट हैं उनको पहले लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ कि खान मंत्रालय से परामर्श करके इसका कोई निदान निकाला जाए। श्री